हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं आने वाला हफ्ता कैसा है मीन राशि आपके लिए। मीन राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। बहुत टाइम से इंट्रोवर्ट हुए हुए हो क्या आप? लोगों से नहीं मिलना है क्योंकि हर्ट कर देते हैं या जज करते हैं, या आपको लगता है कि ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में टाइम वेस्ट हो रहा है, या हो सकता है आपका कोई अपने कुछ गोल्स हैं, आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हो और आप नहीं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप मिल पाओ। कुछ लोग इंटेंशनली कर रहे हैं कि नहीं मिलना भाई किसी से, कुछ लोग अनइंटेंशनली कर रहे हैं कि भाई काम है, सब कुछ है, तो उसमें मेरे को नहीं टाइम मिल पा रहा, तो मैं नहीं बात कर पा रहा या कर पा रही। तो हो सकता है आप बहुत टाइम से थोड़ा इंट्रोवर्ट बने हुए हैं। ठीक है, अभी ये हफ्ते में आपके लिए जो है एनर्जी दिख रही है कि आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं। नेबरहुड से, रिलेटिव से, फैमिली से आपका थोड़ा गेट टुगेदर, मिलना जुलना, बातचीत हो सकती है। कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, किसी फंक्शन को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कहीं से आपको इनविटेशन आ रहा है, ऐसी एनर्जी है। एंड लोगों को लगता है एक्वेरियस इज लाइक लॉजिकल, प्रैक्टिकल, ऐसा ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर। पर आपका एक जॉली साइड भी है, आपका एक कहते हैं ना वो इमोशनल साइड भी है, जो शायद आप लोगों को नहीं दिखाते हो। तो वो साइड इस हफ्ते निकल कर आएगी जो लोगों को देखने को मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। सो यहाँ मीन राशि ऐसा हो सकता है कि आप एक्वेरियस की तरह बने हुए थे बहुत टाइम से। ठीक है, बट इस हफ्ते में आप अपना वो जो आपका रियल साइड है, मीन राशि हो आप, है ना, आप क्या हो, बहुत लवी डवी हो, केयरिंग हो, सेंसिटिव हो, तो वो साइड देखने को मिलेगी। और अगर बहुत टाइम से आप जो है बिजी थे तो लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करोगे। ओके, आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव एम्ब्रेस। सो जो आएगा लाइफ में उसको आप वेलकम कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं। हैप्पीनेस आ रही है तो आप मिल बांट कर लोगों से के साथ खुश हो रहे हैं। मान लो फैमिली है, फैमिली में कोई हैप्पीनेस आई तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने तक रख रहे हो, कोई चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, और आप कितना एक छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेना, हर एक तरह से ओपन माइंड से रहना, ओपन रिसीविंग मोड पर रहना कि यूनिवर्स जो दे रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं मेरे तक, जो ब्लेसिंग्स मुझ तक आ रही हैं, मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और क्योंकि एम्ब्रेस की एनर्जी ऐसी होती है कि हमें प्यार मिल रहा है तो हम भी दुनिया को प्यार दें, हमें केयर मिल रही है तो हम भी लोगों का केयर करें, है ना। तो ये एनर्जी है आपके अंदर, ये भाव है आपके अंदर कि आप बहुत एम्ब्रेस कर रहे हैं, लॉयल्टी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, पैशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं, लव को एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप कहते हैं ना केयर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। आप चीज़ों को जो है रिसीव भी कर रहे हैं और फिर सिर्फ अपने तक नहीं रख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली तक भी उसको जो है ना पास ऑन कर रहे हैं। ओके, एंड आपको ये गाइडेंस भी मिल रही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी एक ऐसे इंसान बने कि किसी और की लाइफ में आपके थ्रू कुछ अच्छा हो। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, यस, चीज़ें पीसफुली आगे बढ़ रही हैं। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी किसी के साथ, तो वहाँ पर जो है ना सॉर्ट आउट हो रही हैं चीज़ें, कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो रेनबो की एनर्जी है, विच मीन्स कंप्लीशन आ रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, फैमिली कंप्लीट हो रही है, किसी के लिए बेबी चाइल्ड बर्थ, किसी के लिए लाइफ में किसी पार्टनर का आना, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी के लिए आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए कोई डिसीजन बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी बात रख पा रहे हो और उससे पीस, मतलब होता है ना कि हम सोचते हैं हम क्यों बात रखें, हम क्यों बात रखें, हमें क्यों बात करनी है। क्योंकि मैंने कहा आप एक्वेरियस मोड में थे बहुत टाइम से, आप अपनी आइसोलेशन पीरियड में थे, बहुत ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट थे, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बात कर लेनी चाहिए, है ना। तो वो डिसीजन आप बना पा रहे हो, बातचीत करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर पा रहे हो। ठीक है, फोक इन द रोड, यहाँ ये हो सकता है कि आपको देखो आप बहुत 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 इंट्यूटिव होते हो, बहुत वाइज होते हो,
तो कुछ लोग होंगे आसपास के जो आपको कहेंगे नहीं ये कर लो, वो कर लो, ऐसे सही है, वैसे सही है। मैं यहाँ आपको बोलूँगी कि फॉलो योर इंट्यूशन, ओके, बिकॉज यू आर वेरी वाइज। इन दिस वीक आप बहुत समझदारी से काम कर जाओगे, संभाल लोगे, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। देन वी हैव द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में आप सक्सेस के पाथ पर हैं, सक्सेस मिल रही है। कुछ लोगों के लिए जो एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास फुल मून इन फुल मून इन एक्वेरियस भी है, तो इससे भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका कोई रिजल्ट आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई आप तरक्की कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप सोशल मीडिया पर तो फॉलोवर्स गेन हो रहे हैं, अच्छी आपकी रीच बढ़ रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी कंपनी में आपकी जो है बात को सुना जा रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, पोस्ट मिल रहा है, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आ रहा है, तो लोगों को पता लग रहा है कि भाई आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। उसकी वजह से कुछ लोग आपसे भी मिलना जुलना बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है मीन राशि, ये एनर्जी है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को भी आपके साथ बड़ी जो है ना एक्साइटेड बातें करनी है, मिलना जुलना है, थोड़ा सा लाइट माहौल आपके और अपने बीच में रखना है, रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग मोर अबाउट यू, क्योंकि ज़्यादा फीलिंग्स की एनर्जी नज़र आ रही है कि उनको लग रहा है कि वो आपके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत फीलिंग्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको आपके साथ कंप्लीशन फील होता है, फैमिली फील होता है, ठीक है। एंड वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, ये कुछ इमेच्योर मैसेज कर सकते हैं जो आपको लगे अरे ये क्या भेज दिया, बट ऐसा हो सकता है कि आपको अप्रोच करें, ठीक है। और बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट वे में, ओके, ओपन माइंड के साथ फ्लर्टी कोई मैसेज आ सकता है। आने वाले हफ्ते में मीन राशि जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा आने वाला हफ्ता। सिंगल्स वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि ये पीरियड एंड हो रहा है आपके लिए, ये अकेले रहने का पीरियड, परेशान होने का पीरियड, डर का माहौल जो आपने पुरानी बातों को लेकर अभी भी वो डर के माहौल में आप बैठे हो कि अच्छा पहले ऐसा हो गया था, पहले उस पर्सन ने ये किया वो किया, अब मुझे किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। वो इनसिक्योरिटीज़, वो फियर्स से अब आप बाहर निकल रहे हो, और मुझे लगता है कि अब आपका पास्ट से फोकस हटेगा और फ्यूचर की तरफ आपका ध्यान जाएगा, ओके। हाँ ये ज़रूर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है कि थोड़ा ओवर थिंक कर सकते हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि भाई स्टक एनर्जी आप नहीं बना रखी है, इतना कुछ है नहीं जितना आपने बना रखा है, तो रात रात भर जाग कर चीज़ें आप सोचते रहते हो, तो वो नहीं करना, ओके। करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में मीन राशि आपके लिए। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मीन राशि आपके लिए। करियर वाइज वी हैव जस्टिस कार्ड। जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि जैसे मैंने बोला भी था हार्डवर्क किया तो रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस से कुछ लोगों के लिए आप बहुत रैशनल प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हो, करियर रिगार्डिंग बहुत लॉजिकल होते हुए नजर आ रहे हो। जस्टिस यहाँ पर ये भी बताता है कि भाई आप अपने बारे में जो जो कहना है वो कहोगे, जो स्टैंड अगर लेना है तो स्टैंड लोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये राइट बनता है तो उस राइट के बारे में आप बातचीत करोगे। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी साइन हो सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, कोई आपकी डील क्रैक हो सकती है, ये एनर्जी है। बैलेंस एनर्जी भी नज़र आ रही है कि वर्क भी पूरे अच्छे से बैलेंस कर रहे हो और अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस कर रहे हो। देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स से आप हो सकता है बहुत हद तक आपने जो है ना किसी हर्डल ऑब्स्टिकल को जो है ना आपने क्रॉस किया है और आपको बहुत टाइम लगा उससे बाहर निकलने के लिए, बट अब आप निकल चुके हो फाइनली उससे बाहर। आपका कोई लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई चल रहा था कुछ ऐसा, तो वहाँ पर भी आपके फेवर में चीज़ रिजल्ट चला गया है, आपकी सक्सेस हो गई है, आपको विजय मिल गई है, आप जीत गए हो, आप फतेह होते हुए नजर आ रहे हो। ज़रूर टाइप करना आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। सो जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपका कहते हैं ना आपके गुरु मेंटोर्स, आपके जो अथॉरिटीज़ हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि आप काम करते हो, कोई और ही काम करता है ऐसा लगता था, बट उनको समझ में आ रहा है कि सारा काम आप करते थे, ज़्यादा आपकी तरफ से एफर्ट्स होते थे, बाकी लोग इतने एफर्ट्स नहीं करते थे, तो आपको अप्रिसिएशन भी हो सकता है मिले और आपको बॉसेस से जो है ना किसी तरीके का रिवॉर्ड भी मिले, ओके। देन वी हैव द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड फिर से बहुत एक्सेस में अपने काम के बारे में सोचना, ऑब्सेशन होना अपने काम को लेकर। आपको ना मटेरियलिस्टिक दुनिया से भी बहुत लगाव है, ठीक है। तो आपको है कि मुझे, और अगर मान लो एक सक्सेस मिली, अब दूसरी सक्सेस के पीछे भागो, लाइफ में और कुछ अचीव करना है और ये और वो लाइफ में, तो उसकी वजह से भी ना आप बहुत बिजी कर लेते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना कहते हैं ना क्रिटिसाइज करते रहते हो या अपने आप को बहुत पुश करते रहते हो कि अब ये करो अब वो करो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा बचना है और थोड़ा मैनिपुलेशन से भी बचना, लोगों की कोई स्कीम बता रहा है यहाँ पैसा लगा दो वहाँ पैसा लगा दो, थोड़ा बचना है यहाँ पर, ठीक है। बड़ा ऑब्सेस्ड फिर भी लग रहे हो आप मुझे, बहुत एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ आपको कोई रीच आउट कर सकता है कि आप यहाँ इस कंपनी में आ जाएं, आपको इतना पैसा मिलेगा, या आप यहाँ पैसा लगा दें आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो मत करना, मत करना, बचना इस हफ्ते, ठीक है।
अपनी भी टेम्पटेशंस में थोड़ा सा, क्योंकि हमें लगता है ना हम बहुत टेम्पटेड हो जाते हैं अपने काम के साथ, हम सोचते हैं बस मैं पता नहीं एक दिन में कितना काम कर दूं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ का टेक केयर करना। ओके, फाइनेंसिस कैसे आने वाले हफ्ते में मीन राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इतना कुछ है नहीं जितना आपने अपने दिमाग में बना रखी है चीज़ें, इतना कुछ भी नहीं है। वी हैव द फूल कार्ड विच मीन्स नई बिगनिंग हो रही है लाइफ में। थोड़ा सा सरेंडर मोड पे आ जाओ, चीज़ों को लाइफ में अपने हिसाब से होने भी दो। बहुत सोचते रहते हो, बहुत मतलब सोचते, अच्छा सोच लो तो कम से कम चीज़ें और ग्रो हो जाए। आप बुरा सोचते हो, वो बुरा होने के चक्कर में ना, बुरा सोचने के चक्कर में जो होने लगती है ना चीज़ें, वो भी होते होते रुक जाती हैं। तो आप बहुत, है ना, एक चिल मोड पर आओ, थोड़ा सा अपने आप को एडवेंचरस बनाओ, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आ रही हैं और आपकी विश फुलफिलमेंट जैसी आ रही है, आप जैसा चाह रहे हो वैसे आ रही है। बट आपने ना जो है ना उसका ग्रैटिट्यूड करना बंद कर दिया, और जो नहीं है ना उसके बारे में, अच्छा उसके पास तो ये है मेरे पास तो वो नहीं है, उसके यहाँ तो ये हो रहा है मेरे यहाँ तो ये नहीं हो रहा, वो ज़्यादा शुरू कर दिया। तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, आने वाले हफ्ते में आपका ट्रैवल हो सकता है, उसमें पैसा खर्च हो सकता है, और थोड़ा कुछ लोग ऐसा भी हैं जो ऑलरेडी पास्ट में बहुत इमेच्योर खर्चे कर चुके हैं, तो वहाँ वो परेशान हो रहे हैं। तो इमेच्योर खर्चे नहीं करने। ओके, आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट लाइफ कैसी है मीन राशि? स्टूडेंट लाइफ जजमेंट, राइट जजमेंट, जस्टिस आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है, अनाउंसमेंट होती हुई नजर आ रही है, अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, लोग आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ हैं, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको बहुत अच्छे मार्क्स, या आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपने जो काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आ रही है। एंड आपके काम, अगर आपकी पढ़ाई में आपको बहुत टाइम से ना लग रहा था कि अरे यार मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जजमेंट कार्ड ये भी कहता है कि राइट जजमेंट आप कर भी पाओगे, कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, आपके लिए फ्यूचर में ये ठीक है या वो ठीक है, या ये कॉलेज में जाएं, ये यूनिवर्सिटी में जाएं, तो राइट जजमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में आपके लिए? हेल्थ वाइज भी है 4 ऑफ वांड्स, हेल्थ अच्छी है। तो आप एम्ब्रेस की एनर्जी आई थी ना, आप खुद भी अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों को भी, है ना। और शुरू में आया भी था कि गेट टुगेदर हो सकता है, कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है जिसमें आप बिजी हैं, एक्साइटेड हैं और खुश हैं, तो उसकी वजह से माहौल भी थोड़ा सा, है ना, लाइट है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि चलो ठीक है यार, लाइफ में थोड़ा सा चिल पिल मोड, थोड़ा सा इंजॉयमेंट होनी भी चाहिए, तो उससे आपकी हेल्थ ठीक है। बस ये थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना। ओके, सक्सेस, सो आपको ये कहा जा रहा है लाइफ में जब अच्छी चीज़ें आती हैं, जब सक्सेस आती है, तो उसको ईगो में नहीं लेके जाना, उसको ईगो पे नहीं लेके जाना। मान लो जस्टिस हुआ, सक्सेस मिली, तो फिर जो लोगों ने आपका साथ दिया, जब आपका साथ उन्होंने दिया आपके बुरे टाइम में, तो उनको फिर वो सिखाओ मत कि हाँ भाई मुझे ज़्यादा पता है, वो मत करना। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल दिन टिक के, बाय। ओम साई राम।